टी से जुड़े हर यूएस ट्रेडर को मेरा सलाम, जो हर रोज मार्केट की वेव से लड़ रहा है। आज मैं आपसे कोई बड़ी बड़ी बातें करने नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई बांटने आया हूँ। दाता कहता है कि भारत के 90% रिटेल ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं। मैं कोई गुरु बनकर नहीं, बल्कि उन्हीं 90% लोगों का एक हिस्सा बनकर आपके सामने खड़ा हूँ। मेरा मकसद आपका पैसा कमाना नहीं, बल्कि आपका प्यार और आशीर्वाद पाना है। हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जहां सच्चाई की कदर हो, ना कि झूठे प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स की। ट्रेडिंग की दुनिया का असली चेहरा। ट्रेडिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है। जब हम नए नए मार्केट में आते हैं तो हमें लगता है कि 2 to 4 इंडिकेटर्स लगा लेने से हम करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन हकीकत में मार्केट हमसे हमारा सब्र, पेशेंस और डिसिप्लिन मांगता है। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो गेट रिच क्विक स्कीम के पीछे भागते हैं। वो भूल जाते हैं कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। इस सफर में हमें एक दूसरे का सहारा बनना है, ना कि एक दूसरे को नीचे गिराना है। महत्वपूर्ण चेतावनी, इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। दोस्तों, ट्रेडिंग में कदम रखने से पहले कुछ लक्ष्मण रेखाओं का होना बहुत जरूरी है। नीचे दी गई बातों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें। 1. बाजार का जोखिम, मार्केट रिस्क्स। शेयर बाजार, विशेष रूप से एफएनओ, फ्यूचर्स और ऑप्शंस और इंट्राडे ट्रेडिंग, समुंदर की अन लहरों की तरह है जो कभी भी पलट सकती है। यहाँ प्रॉफिट की संभावना जितनी सुहानी लगती है, पूरी पूंजी कैपिटल खोने का खतरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। एक गलत फैसला और आपका अकाउंट जीरो हो सकता है। 2. ये वित्तीय सलाह नहीं है, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। मेरी डायरी के पन्ने हो या मेरी वीडियोस का एनालिसिस, ये सब मेरी पर्सनल लर्निंग है। ये सिर्फ मेरे द्वारा पढ़े गए आंकड़ों, डेटा का एक सारांश समरी है। इसे कभी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस या जैकपॉट टिप ना समझें। मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, बस एक साथी ट्रेडर हूं जो सीख रहा है। 3. स्वयं का शोध, डू योर ओन रिसर्च। ट्रेडिंग में किसी की कॉपी करना जहर के समान है। मेरी एनालिसिस से आप सीख सकते हैं, लेकिन ट्रेड लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। अगर आप नए हैं तो किसी सर्टिफाइड सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ही सबसे अक्लमंदी का काम है। 4. पिछले मुनाफे की गारंटी नहीं, पास्ट परफॉर्मेंस। मेरी डायरी या वीडियो में दिखने वाला पिछला मुनाफा, पास्ट प्रॉफिट, सिर्फ एक रिकॉर्ड है। ये इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं देता कि भविष्य, फ्यूचर में भी वैसा ही प्रॉफिट होगा। मार्केट हर दिन नया होता है और हर दिन नए चैलेंजेस लेकर आता है। 5. पूंजी का सही प्रबंधन, कैपिटल मैनेजमेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। केवल उसी पैसे से ट्रेडिंग करें जिसे खोने का दर्द आप सह सकें। कभी उधार लोन लेकर ट्रेडिंग ना करें। घर के जरूरी खर्चों, बच्चों की स्कूल फीस, रेशन, रेंट का पैसा मार्केट में ना लगाएं। ट्रेडिंग में वही टिकता है जो अपने इमोशंस और अपने वॉलेट पर कंट्रोल रखता है। 90% ट्रेडर्स लॉस क्यों करते हैं? हम अक्सर अन गलतियों को दोहराते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। इस 800 वर्ड के सफर में मैं चाहता हूं कि आप इन 3 मुख्य पॉइंट्स को समझें। 1. ओवर ट्रेडिंग। दिन में 10 to 20 ट्रेड्स लेना प्रॉफिट नहीं, बल्कि ब्रोकरेज और लॉस को बुलावा देना है। 2. लैक ऑफ प्लान। बिना किसी स्ट्रैटेजी या स्टॉप लॉस के मार्केट में उतरना बिना लाइफ जैकेट के समुंदर में कूदने जैसा है। 3. फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो डर लगता है कि मौका निकल ना जाए। इसी चक्कर में लोग टॉप पर खरीदते हैं और फंस जाते हैं। हमारा मकसद सीखना और सिखाना। मेरा यह प्रयास है कि मैं अपनी डायरी के जरिए आपको वो दिखा सकूं जो अक्सर लोग छुपाते हैं। मैं अपने लॉसेस भी दिखाऊंगा और अपनी गलतियां भी शेयर करूंगा ताकि आप वो गलतियां ना दोहराएं। हमें एक ऐसी कम्युनिटी बनानी है जहां हम रिस्क मैनेजमेंट को पहले रखें, हम स्ट्रैटेजी पर भरोसा करें, लक पर नहीं। हम एक दूसरे को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाएं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। ट्रेडिंग एक तपस्या है। इसमें वक्त लगेगा, आंसू भी निकलेंगे और गुस्सा भी आएगा। लेकिन अगर हम डिसिप्लिन रहे तो एक दिन हम भी अनसफल ट्रेडर्स की लिस्ट में होंगे। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, बस आपका साथ और वो प्यार और आशीर्वाद चाहिए जो मुझे हर रोज बेहतर करने की प्रेरणा, मोटिवेशन दी। याद रखिए, मार्केट कल भी खुलेगा, पर आपकी कैपिटल बचनी चाहिए ताकि आप कल ट्रेड कर सकें।